पंड्या सर, व्हॉइस ऑफ इंडिया यांचा आवाज आपण ऐकत होता. त्याचबरोबर युवा समालोचक संतोष चव्हाण त्यांना सुरेख साथ देत असताना पाहायला मिळाले. वालीव प्रीमियर लीग सीझन 6 सारंग मित्रमंडळ आणि तेजल 11 वालीव यांच्या माध्यमातून या संकल्पनेतून आपल्याला पाहायला मिळते. 4 सामन्यानंतर ऑरेंज कॅप आणि पर्पल कॅपच्या हकदार कोण असतील याकडे लक्ष असणार आहे. तमाम आमच्या लाडक्या क्रिकेट रसिकांचं पुनश्च एकदा सहर्ष स्वागत. या दुपारच्या सत्रामध्ये घड्याळात 1 वाजण्याच्या सुमारास आपण पाहू शकता शेड्यूल नुसार अगदी वेळेवर आज सामने पाहायला मिळत आहेत. 8:36 पहिला चेंडू आज यावेळेला फेकला गेला. निलेश सांबरे ऑरेंज कॅपचा हकदार स्पृहा 11 संघाचा 3 मॅचेस 127 धावा ज्याच्या बॅटमधून पाहायला मिळाल्या. मोस्ट रन स्कोरर आणि मोस्ट विकेट्स जर आपण पाहिलं तर सलाउद्दीन खान पठाण वॉरियर्स संघाचा, ज्याने 4 मॅचेस मध्ये 8 विकेट घेऊन मात्र पहिल्या रँकिंगवर मोस्ट विकेट्स. दोन्ही संघ यावेळेला सज्ज झालेत. मी दोन्ही फलंदाज जे खेळाडू आहेत त्यांना विनंती करेन एक मोस्ट रन्स आणि मोस्ट विकेट्स ज्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळतं. सलाउद्दीन खान आणि निलेश सांबरे आपण या. स्टार्ट ऑफ द मॅच वली त्या ठिकाणी पाहायला मिळत आहेत. सलाउद्दीन त्या ठिकाणी बॅटिंग वर पाहायला मिळत आहेत. पहिल्या इनिंग नंतर सलाउद्दीन येतील. ऑरेंज कॅप त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळेल. सेकंड इनिंग मध्ये मात्र गोलंदाजी करेल त्यावेळेला त्याच्या माथ्यावर एक मानाचा तुरा आणि अभिमानाची जी कॅप आहे ती मात्र पर्पल कॅप आपल्याला पाहायला मिळेल. स्टार्ट ऑफ द मॅच पहिलं षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाज तयार होतोय. गोलंदाजी मार्कवर एका साईडला संघ आहे प्रांजल सीसी, जयेश चिपळूणकर यांचा संघ आपल्याला पाहायला मिळतात आणि स्वतः इन ऍक्शन मध्ये उतरताना 30 सर्कल मध्ये पाहायला मिळत आहेत. आमच्या समवेत प्रशांतजी यादवडे या ठिकाणी जोडले गेले. त्यांचं मनपूर्वक सहर्ष स्वागत आहे. शुक्रिया प्रमोद. दोपहर का सत्र बिल्कुल आप देख रहे हैं और दोपहर के सत्र में प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करने के लिए फिलहाल गणेश को आप देख रहे हैं और बल्लेबाज सलुद्दीन और वली खान दोनों के पास काबिलियत है. मजा आएगा ये मुकाबला. बिल्कुल दोनों तरफ अगर देखें तो अच्छा संतुलन बना हुआ है और एक तरफ अगर कितने मैच जीते कितने हारे वो भी देखा जाएगा. यहाँ से हर कोई टीम जीतने के लिए खेलेगी लेकिन ये बैटल देखने के लिए दर्शकों को मजा आएगा डेफिनेटली. गणेश, स्टार्ट ऑफ द मॅच, ऑल द बेस्ट. पहिला चेंडू वलिकांचा पॉइंट क्षेत्रामध्ये कोणतीही चुकी करणार नाही त्या ठिकाणी. सुरेख पद्धतीने जजमेंटने झेल टिपला गेला. विदिन सेकंदामध्ये चेंडू येतोय आणि त्या चेंडूला मात्र या वेळेला सुरेख पद्धतीने आपण पाहू शकाल जजमेंटने टिपतोय. फलंदाज या ठिकाणी तंबूच्या असलेला पहिला गडीबाद वली खान. बॅक टू द डगआउट. फर्स्ट विकेट डाऊन, गॉन. प्रमोद. कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है. जिस तरह से पठान वॉरियर्स ने 2 मुकाबले जीते 2 हारे, ये 5वां मैच है. तो दूसरी तरफ से आज देखिए प्रांजल सीसी की बात करें तो इनके लिए सफर अच्छा नहीं है. ये मैच जीतना इनके लिए बहुत जरूरी है. करो ये मरो वाला मैच होगा. डू और डाई करना पड़ेगा अप्लाई. डेफिनेटली या वेळेला आपण पाहू शकतात करू या मरो वाला सामना जरूर आपण पाहू शकतात. पहिल्या चेंडूवर अमितने सुंदर जजमेंटने झेल टिपला गेला. फॉरवर्ड डिफेन्स हलक्याच्या हाताने सुंदर अप्रतिम. फक्त सॉफ्ट अँड बॉटम हँडचा उपयोग केला गेला होता. नरम हाताने खेळत एक धाव कंप्लीट केली गेली आणि सिंगलच्या साहाय्याने धावांची गती फलकावर जाऊन पोहोचते. 2 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 1 या धावसंख्येवर सलाउद्दीन खान, एका साईडला आकाश पाटील हे 2 फलंदाज आहेत. दारोमदार रिस्पॉन्सिबिलिटी. कारण जगातील सर्वात चांगलं टॉनिक कोणतं असेल तर जबाबदारी मात्र या वेळेला स्वीकारावी लागेल. कारण जगातील सर्वोत्तम साथीदार कोण आहे तर आत्मविश्वास. यावेळेला आत्मविश्वास, परंतु जबरदस्त झेल टिपला गेला. मंथन, मॅग्निफिसंट कॅच. काय जाळं आखलं होतं. जयेश चिपळूणकर खुशीचा ठिकाणा नाहीये कारण 2 महत्वपूर्ण फलंदाज बाद झाल्यानंतर सेलिब्रेशन टाइम पाहायला मिळतं. उत्साहाचं आणि आनंदाचं वातावरण चैतन्य संचारलं गेलंय. यावेळेला आनंदाचं घेऊया एक डीजे ब्रेक. लगेच येऊया प्रशांतजी यांच्या बरोबर चर्चा. पण हाच प्रश्न विचारला जयेश सरांना.
माझ्यावर भरोसा नाही काय तर लगेच दयाल सरांनी सांगितलं हा अशी फिल्डिंग करशील तर तुझ्यावरती भरोसा आहे. खूप चांगली खूप चांगली या ठिकाणी कामगिरी. खरंच कौतुक करावं लागेल ज्या पद्धतीने कव्हर मध्ये त्याने झेल टिपलेला आहे. फिलहाल अगर देखें तो इस मुकाबले में प्रेशर बन रहा है पठान बारिश के ऊपर. आकाश पाटिल मैदान के अंदर आए इस्तांबुल का साथ देने के लिए, लेकिन गणेश बहुत बढ़िया गेंदबाजी करे, शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन. खूप चांगली गोलंदाजी गणेश. हॅट्रिक वर यावेळेला म्हणता येणार नाही. आली होती पहिल्या चेंडूवर गडी बाद झाला. अमितने सुंदर झेल टिपला गेला. चला वेळेची दिरंगाई न करताना कृपया करून प्रांजल सीसी संघाचा एक्स्ट्रा खेळाडू आहे त्याने मात्र खूप दूर राहायचंय आणि तर इथे येऊन मॅचचा आनंद घ्या जेणेकरून कन्फ्युजन यावेळेला होणार नाही आमच्या पंचांना. त्याचा आधार बिल्कुल सही है. दूसरी तरफ से अगर देखें तो कौन कहता है कि बादाम खाने से अकल आती है? बादाम खाने से अकल नहीं आती, ठोकर लगने से अकल आती है. क्योंकि 2 मैच आपने हारे, उसके बाद में संकल्प के साथ मैदान के अंदर उतरे हैं. ऑफ साइडला फटका चांगला होता. मंथन काय क्षेत्ररक्षणाची साथ मिळते या वेळेला. मॅग्निफिसंट फिल्डिंग. परंतु गणेशचं सुद्धा प्रशांतचे मी कौतुक करेन की त्याने एकच धागा पकडून गोलंदाजी केली ऑफस्टंपच्या बाहेर, जेणेकरून फलंदाजाला मजबूर व्हावं लागेल. तू मात्र सातत्याने ऑफस्टंपच्या बाहेर येऊन खेळावं लागेल. तेच मात्र या ठिकाणी करत असताना सुपर बॉलिंग, नाइस थिंकिंग. बिल्कुल सही का, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं और ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे बल्लेबाजों को. यावेळेला आता मात्र इनफिल्डच्या वरून खेळला गेला क्लास टायमिंग क्रिकेटिंग शॉट. चेंडू निघून येईल आमच्या लाडक्या प्रेक्षकांच्या अभिवादनसाठी आलेला वेलकम बाउंड्री चौकार. 4. की योजना के अनुसार गेंदबाजी भी, विकेट आपको मिले और क्वालिटी फील्डिंग भी हुई है. तो पहला ओव्हर प्रांजल सीसी का है. नक्कीच पहिलं षटक अधिराज्य आणि प्रतिबिंब पॉवर प्ले मध्ये गणेशने यावेळेला जरूर वर्चस्व गाजवलं. सुपर बॉलिंग. चौकार आला आकाशच्या बॅट मधून. मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न. खेळपट्टीवर चेंडू राहतोय तिथे मात्र गणेश फेकी करेल. मेल त्या ठिकाणी सिंगल. सिंगल कशा पद्धतीने असेल तर बॅटने मात्र यावेळेला जरूर थोडीशी एज होती आणि एज असल्या कारणाने मात्र आपण पाहू शकता धावांची गती स्कोर कार्डवर लागली जाते. जाऊन पोहोचते ती फलकावर 7 या धावसंख्येवर. कमलेश गुप्ता आमच्या व्यासपीठावर येत आहेत, त्यांचं सुद्धा स्वागत सोयबा ने आज प्रभावित केलं आणि हरीश पांड्या सरांनी सांगितलं की तुला मात्र आता लोकल क्रिकेट खेळून चालणार नाही, ओपन मध्ये सुद्धा तुझा प्रवेश लवकरच होईल, परंतु जमिनीवर पाय ठेवून तुम्ही चांगलं क्रिकेट खेळा. आडव्या पट्ट्याचा उपयोग केला होता. अक्रॉस लाईन यावेळेला खेळण्याचा मनसुबा बनवला होता. धावांची गती स्कोर कार्डवर लागली जाते 7 धावा. प्रशांतची खूप चांगली गोलंदाजी. पॉवर प्ले मध्ये पॉवरफुल फलंदाजी होण्याच्या ऐवजी पॉवरफुल गोलंदाजी होते. इसरार की गेंदबाजी बहुत ही बढ़िया. पहले गणेश ने अच्छा आगाज करके दिया पावर प्ले में. प्लेटफॉर्म के लिए बना हुआ है और आज इस प्रतियोगिता में अच्छी बात हमने ये देखी है, नौजवान गेंदबाज जो है ना बहुत अच्छा प्रदर्शन कर, जो उभरते हुए खिलाड़ी है ना उनके लिए जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है ना तो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं इस मंच पर. खास करके इसरार भी 7 रन्स ऑन द बोर्ड लागले आता. 7 चा आकडा जेव्हा जेव्हा येतो ना प्रशांतजी तेव्हा भारतीय क्रिकेट शौकीनांना खूप काही सॅटिस्फाईड दिलं. खऱ्या अर्थानं MS धोनीचा हा आकडा आपण पाहतोय लक फॅक्टर. तर धावांची गती जर आपण पाहिली तर धावसंख्या स्कोर कार्डवर लागली जाते 7 या धावसंख्येवर. खूप चांगलं क्रिकेट. व्हॅल्यू प्रीमियर लीग ही फक्त मर्यादित राहिलेली नाहीये, आता ब्रँड होत चाललाय. राहुल दादा यांच्या संकल्पनेतून साकार झालेली. राहुल दादा यांनी एकच विचार केला की वाल्यूकर एकत्रित यावं, सर्व धर्म समभाव, प्रत्येक समसमान प्रत्येकाला मिळावी संधी, आणि या संधीचं सोनं आज प्रत्येक जण करतोय. राहुल दादाचं नाव का घेतात याचं कारण मुख्य हेच पाहायला मिळतं. ऑफ साईडला फटका चांगला एक्स्ट्रा कव्हरला भेदून चेंडू निघून जाईल. चौकाराकरिता हरीश पांड्या सरांचं चौकाराने स्वागत केलंय मुख्य मंचावर. 4 आकाश पाटिल ने बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी इससे पहले भी की है और फॉर्म में खिलाड़ी उनको आखिर तक खेलने की जरूरत है. नौजवान गेंदबाज इसरार भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है.
या वेळेला आपण पाहू शकता आकाश खूप चांगल्या प्रकारचं याच फलंदाजाला काल 2 वेळा हिट विकेट झाला होता, परंतु तदनंतर जर आपण पाहिलं तर आता त्याच्यामध्ये सुधारणा केली आणि खऱ्या अर्थाने जेव्हा कालचा दिवस समाप्त झाला असेल तेव्हा मात्र त्याने प्रॅक्टिस केली असेल की मला मात्र आता बॅटिंग स्टान्स बदलावा लागेल. खूप चांगल्या प्रकारचं मात्र यावेळेला थोडंसं पुढे यावं लागेल, कंट्रोल स्ट्रोक खेळावे लागतील. डान्सिंग डाऊन द ट्रॅक जरूर खेळला गेलाय. तत्पूर्वी एक धाव अर्जित केली जाईल. दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न, सिंगल मधून डबल मध्ये कन्वर्ट करत असताना गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. 2 धावा येत आहेत. संघाची स्थिती जर जाणून घेतली तर आता मात्र जाऊन पोहोचते 13 या धावसंख्येवर. 13 रन्स ऑन दी बोर्ड लागले आहेत. चेंडू फेकून झालेत 5. षटक क्रमांक दुसरं प्रगतीपथावर या ठिकाणी आता विजय कांबळे धावा येत आहेत. पहिल्या षटकामध्ये तुमचे मात्र यावेळेला कलम चालत नव्हते, परंतु इथे मात्र आता वेगवेगळ्या पेनाने मात्र तुम्हाला जे कॉलम आहेत ते मात्र भरावे लागत आहेत. इस वक्त अगर देखें तो इसरार ने भी कुछ अच्छा एक बार फिर जो गेंदबाजी की है वो प्रभाव डाल रहे हैं. बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है. नक्कीच हरीश पंड्या सरांच्या माहितीसाठी विजय कांबळे हे संजय मात्रे यांचे जरूर आपण पाहू शकता शिष्य आहेत आणि संजय मात्रे नाव घेतलं की सुप्रीमो. सातत्याने अपडेट ठेवणारी जुचंद्र गावातील यावेळेला ऑन साईडला खेळले गेले. तत्पूर्वी जर आपण पाहिलं तर या ठिकाणी सिंगल मेल आणि सिंगलच्या सहाय्याने धावांची गती जर आपण पाहिली तर 14 धावा. टीसीपी लाईव्हच्या माध्यमातून अतिशय सुंदर थेट प्रक्षेपण युट्यूबवर आपण पाहू शकतायत. घर बसल्या स्मार्ट टीव्ही स्मार्टफोनवर चालता बोलता मॅचचा आनंद घेऊ शकतायत. 2 षटकं कंप्लीट झालेत. धावसंख्या जाऊन पोहोचते 14 धावा. 7 ची सरासरी आतापर्यंत यावेळेला पाहायला मिळते. आणि सलाउद्दीन खान जर आपण पाहिलं तर 0 वर बाद झाला, वल्ली खान 0 वर बाद झाला. तदनंतर पार्टनरशिपची गरज होती. आकाश पाटील जे मात्र कालच्या दिवसामध्ये 2 वेळा हिट विकेट बाद झाला, स्वयंचित बाद झाला, परंतु तदनंतर केलेली सुधारणा आतापर्यंत प्रशांतजी अप्रतिम पाहायला मिळते. इट इज नो नेव्हर लेट टू मेंड. सुधारणेला कधीच उशीर होत नसतो खेळाडूंकडून. त्याचं प्रात्यक्षिकरण पाहायला मिळालं. यू आर एब्सोल्युटली राइट. जिस तरह से देखे अब जाकर 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर है और पहले 2 ओवर की कहानी देखिए तो गणेश और इसरार ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है. तो प्रमोद मुझे लग रहा है कि पावर प्ले गेंदबाजों का है. 2 विकेट और 14 रन 7 का औसत है. लेकिन एक तरफ आकाश पाटिल के ऊपर निगाह रहेगी. वो बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी है. उलटा चेंडू होता. नोचा इशारा बीमरच्या स्वरूपात असेल. डेफिनेटली चेंडू निघून जाईल. या ठिकाणी पंच काय सिग्नल करतील तर नो +2 अशा पद्धतीने मिळतील धावा. 3 फ्री हिटचा सिग्नल. म्हणजे सर्व काही यावेळेला आपण पाहू शकतायत. नो चेंडू आला, 2 धावा मिळाल्या, फ्री हिट चा सिग्नल आलाय, म्हणजे समजा काही ओके. बिल्कुल इस वक्त मौका तो आपको मिलेगा. खराब गेंदें तो आती रहेगी, लेकिन तब तक संयम के साथ खेलने की जरूरत है. स्कोरबोर्ड को चलाने की जरूरत है. फ्री हिट का इशारा. गुड डिलिव्हरी, सुपर. फ्री हिटचा चेंडू असेल तर अपील कशी करतील मात्र यावेळेला आपण पाहू शकाल. म्हणून आम्ही मात्र यावेळेला फ्री हिट का सांगितलं गेलं होतं. या चेंडूवर तुम्हाला खूप कॉन्सन्ट्रेशन करावं लागतं. दिमाग की बत्ती को जलाने की जरूरत है. और बढ़िया गेंदबाजी, अच्छा कमबैक है. एक गेंद एक बार पे नियंत्रण नहीं था, उसके बाद सटीक लाइन पर गेंदबाजी कर रहे गणेश. दूसरा ओव्हर है, नबीदुल्ली गेंदबाजी कर रहे हैं. होत राहतात या गोष्टी आपण सातत्याने पाहिले. म्हणून क्रिकेटचा कॉन्सन्ट्रेशन, कॉन्फिडन्स खूप महत्वाची भूमिका. पंच मात्र यावेळेला डेड बॉल देत असताना कधी कधी पंचांकडून सुद्धा अशा प्रकारचं या चेंडूवर लक्ष नव्हतं. कधी कधी LBW सुद्धा दिलेले आहेत. एक पंचांनी मी मात्र वेगवेगळ्या स्पर्धेमध्ये पाहिलंय. उजव्या हाताने यावेळेला ऑन साईडला क्लास क्रिकेटिंग शॉट पाहायला मिळतोय. सरळ चेंडूला फेकून दिलंय. 6 धावांकरता मॅग्निफिसंट टायमिंग. दिस इज अ ब्युटिफुल टायमिंग. ह्यूज अँड मॅसिव्ह हिट. WPL षटकार 6. चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर हो जाऊंगा, या तो मिलेगी मंजिल या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा. स्कोरबोर्ड को भाई आपको चलाते रहना है. और प्रमोद खराब गेंदें तो आती रहेगी, सही अंजाम तक पहुंचाना बल्लेबाज का काम है. तो सही अंजाम तक पहुंचाते हुए बल्लेबाज आकाश पाटिल 20 पर खेल रहे हैं. शानदार बल्लेबाजी, दबाव में एक अच्छी पारी अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं. स्कोरबोर्ड 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर. धावांची गती फलकावर 23 रन्स. आकाश पुन्हा एकदा सज्ज. पुन्हा एकदा त्याच पद्धतीने खेळण्याचा मनसुबा बनवला होता, परंतु चेंडू आणि फळीचा व्यवस्थित समन्वय होत नाहीये. सरळ चेंडू निघून जातोय. यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये येतोय चेंडू डॉट. गणेशने मात्र यावेळेला आपण पाहू शकता कमबॅक केलंय. पहिला चेंडू डॉट आला, दुसऱ्या चेंडूवर षटकार आणि तदनंतर तिसऱ्या चेंडूवर आकाश पूर्णपणे मिस होतोय, बीट होतोय.
यानंतर होणारा सामना स्पृहा 11 वर्सेस साक्षी 11. चेंडूला पाहिलं न्याळला आउटसाइड द लेग स्टंप सोडून जाणारा हा चेंडू. यस, इट इज अ वाईट. धावांची गती फलकावर जाऊन पोहोचते. एकंदरीत पाहायला मिळते 24 या धावसंख्येवर. अतिशय पठाण वॉरियर्स आणि प्रांजल सीसी असा मात्र सामना पाहायला मिळतो. अप्रतिम लेग ग्लान्स यावेळेला आपण पाहू शकता मनगडाचा वापर. अशा वेळेला तुम्ही खेळताना त्यावेळेला मनगडाचा वापर करण्यास भाग पाडलं जातं आणि ते आकाशने मात्र या ठिकाणी केलं. धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती फलकावर. एकंदरीत पाहायला मिळते 25 रन्स 25 या धावसंख्येवर. प्रशांतजी आतापर्यंत 26 धावा फलकावर पाहायला मिळत आहेत. थोडीशी मिस्टेक झाली होती. 26 रन्स ऑन दी बोर्ड लागले आहेत. चेंडू फेकून झालेत ते आतापर्यंत 4. देखिए बढ़िया बल्लेबाजी, खासकर के बल्लेबाज आकाश पाटिल द्वारा अभी तक 22 रन बनाए, 13 गेंदों का सामना किया है. तो यहाँ से हीरो बनने का मौका, एक अच्छा अवसर आपके लिए है. ऑफ साइडला सुरेख ड्राईव्ह खेळला जातोय. तत्पूर्वी चेंडूला फील्ड करेल. खूप चांगली क्षेत्ररक्षणाची साथ मिळाली. प्रांजल सीसीने मात्र या वेळेला जरूर मीटिंग घेतली असतील आणि जय चिपळीकर यांनी सांगितलं असेल की मात्र ही मॅच कोणत्याही परिस्थितीत आपल्याला जिंकायची आहे. इथून जर आपण कमकुवत ठरलो तर या स्पर्धेत मात्र आपला प्रवास थांबण्याची दाट शक्यता वर्तवली जाईल. ऑन साइडला खेळला गेलाय शमी उल्लाच्या बॅटमधून षडंपूलचा फटका. तत्पूर्वी सिंगल मेल. दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न आहे का? थोडीशी मिस्टेक जरूर झाली होती, परंतु जमीरने मात्र स्वतःला सावरलं. फेकी करतोय आणि धावांची गती स्कोर कार्डवर लागली जाते. जाऊन पोहोचते ती फलकावर 28 च्या घरामध्ये 9.33 च्या सरासरीने आतापर्यंत 3 षटकांमध्ये 28 धावा पाहायला मिळत आहेत. यानंतर होणारा सामना दोन संघांमध्ये स्पृहा 11 आणि साक्षी 11 या दोन्ही संघाचे कॅप्टन आपण सज्ज राहायचे आहेत. काय म्हणतील प्रशांतजी, ज्या पद्धतीने 3 षटक 28 धावा, इथून थोडासा कुठेतरी गियर चेंज करावा लागेल. लेकिन मैं देख रहा हूँ खासकर के आकाश पाटिल को, जिस तरह से इन्होंने फाइन ग्लास किया था, कवर ड्राइव खेला था, पुल किया, हुक किया, इनके पिटर में वो सारे शॉट है. लेकिन सबसे बड़ी बात है आजकल मार्केट में देखिए सारे फल मिलते, सब्र का फल नहीं मिलता. सब्र के साथ क्रिकेट खेलते रहे, मजा आएगा. आने वाले दिनों में इनकी भी चर्चा होगी, लेकिन कितना आप दूर तक जाएंगे, कितना लंबा खेलेंगे वो देखा जाएगा. गणेश 2 ओवर 20 रन 2 विकेट इन्होंने चटकाए हैं. अब गेंदबाजी में परिवर्तन हो रहा है. चंद्रप्रकाश या वेळेला गोलंदाजी मार्कवर आपण पाहू शकतायत. 2 धावा डेफिनेटली त्या ठिकाणी मिळतील. दुहेरीच्या माध्यमातून संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 30 या धावसंख्येवर. अजून 17 चेंडू आहेत प्रशांतजी आणि 17 चेंडू मध्ये मॅक्झिमम मी तर म्हणेन की 40 धावा जरी येत आहेत, 40 मॅक्झिमम, तर एक चांगली फाइटिंग टोटल पाहायला मिळेल. आकाश पाटिल अगर खड़े रहे तो बात बिल्कुल बन सकती है. ऑफ के बाहर बहुत बढ़िया तरीके से गेंद को खेलते हुए कवर पॉइंट क्षेत्र में खिलाड़ी यहाँ तैनात है. 1 रन लिया. मंथन, क्या कहा, जबरदस्त दिन रहा है इनके लिए. मंथन जबरदस्त फील्डिंग कर रहे हैं और बाउंड्री लाइन पर इनको रखा गया है. तो नए नए एक बार फिर खिलाड़ी उभर कर आ रहे हैं वाली प्रीमियर लीग के माध्यम से. अच्छा प्लेटफॉर्म सारे खिलाड़ियों के लिए. 31 2 विकेट के नुकसान पर पठान वॉरियर्स. बाउंसर डाला गया था, ज्यादा ऊपर गेंद नहीं आई. गेंद जाती हुई इस वक्त बाउंड्री लाइन के बाहर. मिला मौका और जड़ दिया शानदार छक्का. On 29, magnificent batting, now score 37-2. सुपर बॅटिंग. 15 चेंडू मध्ये 29 धावांची एक वादळी खेळी आता मात्र या ठिकाणी करताना पाहायला मिळतोय. सुपर बॅटिंग, फॅन्टॅस्टिक बॅटिंग. पुन्हा एकदा गोलंदाज यावेळेला हलक्याशा हाताने बाउन्स होता. चेंडूला फक्त दिशा त्या ठिकाणी देण्याचं काम केलं गेलं. तत्पूर्वी मेल सिंगल आणि सिंगलच्या सहाय्याने धावांची गती फलकावर जाऊन पोहोचते. पठाण वॉरियर्स या संघाची प्रथम फलंदाजी करताना 38 या धावसंख्येवर 38 लॉस ऑफ 2 विकेट. खूप चांगली पार्टनरशिप प्रशांतजी पाहायला मिळते. बिल्कुल. ऑफ के बाहर गेंद टप ऑफ द बॉल चले गए. बहुत बढ़िया तरीके से गेंद को खेलते हुए पॉइंट क्षेत्र में. क्या या 2 रन ही मिलेंगे? बिल्कुल 2 ही रन मिलेंगे. स्ट्रोक तो बहुत अच्छा था, लेकिन अब देखिए दोनों बल्लेबाज ने थोड़ा सा समय लिया. समीउल्ला ने समय लिया, 6 गेंदों का सामना किया, 8 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. आकाश पाटिल ने अभी तक अगर देखे तो 16 गेंदों में 32 रन बनाए हैं. क्या बेहतरीन बल्लेबाजी की है. 2 विकेट गिरने के बाद प्रेशर था. स्कोर को उड़ाना चाहते थे आसमान की तरफ. एक बार फिर बढ़िया गेंद, अच्छी गेंदबाजी हो रही है चंद्रप्रकाश द्वारा. एक बड़ा शॉट आता है तो उसके बाद में थोड़ा सा दबाव गेंदबाज की तरफ जाता है और मोमेंटम बल्लेबाजों की तरफ जाता है.
नुकसान पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के साथ वापस आएंगे। यू गए और यू आए, चर्चा जारी रहेगी। थँक यू. 16 चेंडूमध्ये 30 धावा आकाश पाटीलने केलेला क्लास खेळ यावेळेला पाहायला मिळतोय. सुपर क्रिकेटिंग शॉट पाहायला मिळाले. असं नाहीये की एकच पट्ट्यामध्ये मात्र यावेळेला खेळत असताना एकच क्षेत्रामध्ये खेळतोय असं नाहीये. मात्र या ठिकाणी लेग ग्लान्स पाहायला मिळाला, ऑफ ड्राईव्ह पाहायला मिळाला, तर नंतर आपण पाहू शकला पुलचा फटका पाहायला मिळाला, हुकचा फटका पाहायला मिळाला, इनफिल्डच्या वरून इनसाइड आउटचा फटका पाहायला मिळाला. हे क्रिकेटिंग शॉट आहे कॉपी बुक स्टाईल मध्ये. आकाश पाटील व्हेरी नाइस बैटिंग, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक एंड वंडरफुल, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस. और प्रमोद राहुल भाई तो वही चाहते हैं ना कि यहाँ से खिलाड़ी जो है, नौजवान जो है, जो हुनरबाज खिलाड़ी है, उनको मौका मिले और इस अवसर का वो फायदा उठाए। अब चक्कर समीर ऑन स्ट्राइक, स्कोर 41 पर 2। और अच्छा स्ट्रोक, डीप स्ट्राइक, कमर पर गेंद बॉडी की तरफ जाती हुई सर के ऊपर से जाएगी और वो गाना बजता हुआ उड़ी उड़ी जाए, गेंद बॉडी के बाहर, 4 रन। अच्छा स्ट्रोक था, टाइमिंग बढ़िया थी, इसकी जरूरत है। आप देखिए दोनों तरफ से आक्रमण हो रहा है, थोड़ा आगे वाली गेंद थी, गेंद को पढ़ लिया था और खूबसूरती के साथ गेंद को खेल दिया था कमर क्षेत्र में। एक दर्शनीय स्ट्रोक सैमुअल का। 45 2 विकेट के नुकसान पर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज इसरार। टप्पा खाने के बाद तो थोड़ी सी गेंद नीचे रही है। आकाश अपने पास स्ट्राइक रखने की कोशिश, यहाँ एक बार फिर सैमुअल रन पूरा करने वाले, बिल्कुल रन पूरा करने वाले हैं। बाई के तौर पर बिल्कुल यहाँ रन मिलेगा। अजित मात्र इशारा कर रहे हैं। रन संख्या फिलहाल स्कोर की बात करें तो 45 2 विकेट के नुकसान पर। दोपहर का सत्र है, काफी संख्या में दर्शक मौजूद। शानदार, बहुत ही जबरदस्त आयोजन इस पूरे प्रतियोगिता का। इसरार गेंदबाजी करने के लिए तैयार। प्रमोद गेंदबाज के तौर पर गेंदबाज। ओहो, क्या बात है, क्या बात है। यू जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, खोल दिया अपने पंख, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। पंख लगा के गेंद को भेज दिया बॉडी लाइन के बाहर। शानदार WPL सिक्सर। या षटकारासोबत या ऐकूया रियल फ्रेंड्स म्युझिकल ग्रुपचे और आकाश पाटिल के बीच अगर देखें तो 51 रनों की साझेदारी, 25 गेंदों का सामना किया। लेकिन आज तारीफ करने की खास करके आकाश पाटिल की, जिस अंदाज से, जिस इंटेंस से वो खेले, 16 गेंदों में 35, हर तरह का शॉट इनके पिटारे में है। क्लास किया था, कवर ड्राइव खेला था, हुक किया था, पुल किया था। अब जाकर 51 रनों की साझेदारी आप ऑन स्क्रीन देख सकते हैं। दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन अच्छा है। जब बढ़ जाता है टेंशन तो बढ़ना चाहिए कॉन्ट्रीब्यूशन। सैमुअल और आकाश पाटिल ने वही किया मैदान के अंदर। 5वां ओवर प्रगति पर है। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर इसरार अभी तक 9 गेंदों में 19 रन दे चुके हैं। स्ट्राइकर इन पर आकाश। टप्पा खाने के बाद उछाल लेते हुए गेंद, रन बनाना चाहते हैं दोनों बल्लेबाज। आपको एक अतिरिक्त रन जरूर मिलेगा क्योंकि अंपायर हमारी तरफ बढ़ रहे, वाइड बॉल का इशारा कर रहे हैं। तो अब जाकर देखें तो रन संख्या 52 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पठान वॉरियर्स को जो गाड़ी है ना, अब एक बार फिर रंपम पर जा रही है। 2 विकेट खोने के बाद प्रमोद दबाव था, उस दबाव को झेलते हुए आकाश और सैमुअल ने शानदार बल्लेबाजी की है। 54 धावा फलकावर पाहायला मिळत आहेत। पुन्हा एकदा गोलंदाज यावेळेला अप्रतिम बॅकफुटला गेले सुरेख पद्धतीने चेंडूला, मात्र यावेळेला स्क्वेअर ऑफ द विकेट खेळला, परंतु मंथनने केली चुकी। चेंडू सीमारेषा पलीकडे निघून जाईल। 4 धावन करता येतोय चौकार। फिलहाल अगर देखें तो वह क्रुशियल मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है, उसमें कोई संदेह नहीं है। इसरार को मैं देख रहा हूँ, एक तरफ आकाश को मैं देख रहा हूँ। ये बचपना जो इनका बहुत करीब से चला गया, मतलब ये बचपन के दोस्त हैं मैदान के अंदर, साथ में खेलते हैं, लेकिन आज एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे हैं। 58 2 विकेट के नुकसान पर। बैकवर्ड चले गए, ऑन साइड पर गेंद को खेलते हुए
टप्पा खाने के बाद उछालता अच्छी तरह से गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाए हैं, डिक्लेयर क्षेत्र की तरफ जाते हुए गेंद, और 2 रन आपको जरूर मिलेंगे। 5वां ओवर प्रगति पर है और रन संख्या 60 रन, 2 विकेट के नुकसान पर पठान वॉरियर्स। एक वक्त ऐसा था प्रमोद बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे थे, शुरुआत खराब हुई थी, लेकिन अब तीसरे और चौथे ओवर में शानदार कमबॅक। सुपर सुपर या वेळेला मात्र आपण पाहू शकलात जे पार्टनरशिप केली गेले अफलातून पाहायला मिळते, काय कॉन्फिडन्स लेवलने या वेळेला खेळ करताना पाहायला मिळतात। प्रत्येक चेंडूवर जैसी गेंद वैसी नसीहत या ठिकाणी पाहायला मिळाली। और ये बढ़िया गेंद थी, टप्पा खाने के बाद थोड़ी ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, बल्ले का अनुरी किनार लगा और गेंद विकेट कीपर के पीछे चली गई है। तो आखिरी गेंद पर बिल्कुल वो डबल, 5 ओवर के बाद 62 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 62 पर 2 इसरार, 2 ओवर 29 रन, और आपको वो कोई सफलता नहीं मिली है। इसरार का ये ओवर था बॉलिंग एनालिस्ट से। तो एक बार छोटा सा ब्रेक थे, ब्रेक के पार एक बार फिर आपको बताएंगे आखिरी ओवर की अद्भुत कहानी। आइए डीजे। किया था वो डिसीजन रिवर्स होता हुआ 4 रन मिलेंगे, लेकिन शानदार बल्लेबाजी मैदान के अंदर आकाश द्वारा। नक्कीच चौकार येतोय यावेळेला, क्षमस्व पंचांनी मात्र त्या ठिकाणी लगेच जो इशारा होता तो मात्र मागे घेतला आणि यावेळेला आपण पाहू शकतो चौकार येतोय। धावसंख्या जाऊन पोहोचते फलकावर 70। आकाश पाटील 3 षटकार 3 चौकार 221.5 चा स्ट्राइक रेट। मैग्निफिसेंट बैटिंग, सुपर। इस ओवर की अगली गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, पटकी भी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद उछाल था, नो बॉल का इशारा। ओ हो चक गेंदबाजी आप नहीं कर सकते, इसीलिए अजीत मात्रे वेरी वेरी स्पेशल है वहां स्क्वायर लेग पर आप देख सकते हैं। अगर यहां से प्रांजल सिसी ने जो स्टार्ट किया था, आगाज तो बहुत अच्छा था, लेकिन अभी अंजाम अच्छी तरह से नहीं दे पा रहे, वो सबसे बड़ी परेशानी। और अगर नो बॉल है तो इसका मतलब है कि आने वाली गेंद पर फ्रीड का इशारा भी होगा। पेनल्टी नाही आहे, फक्त थ्रो जी गोलंदाजी आक्षेपार्ह केला गेलाय जय चिपळूणकर यांना आणि स्वतः ओनर आहेत ते मात्र त्या ठिकाणी डिस्कस असं करतायत की मात्र या ठिकाणी त्यांची गोलंदाजी बंदी केली जाईल। या स्पर्धेमध्ये त्यांना गोलंदाजी करता येणार नाहीये। एक सुंदर व्यक्तिमत्व सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळतात आणि त्यांनी फक्त लगेच दर्शवलं, यस आणि आशुतोष व्यवहार या ठिकाणी दर्शवतात की यस फ्री हिट या ठिकाणी एकच धाव फक्त। बिल्कुल एक ही रन मिलेगा। रन संख्या फिलहाल स्कोर की बात करें तो 71, 2 विकेट के नुकसान पर अच्छी रिकवरी हुई है, अच्छा कमबैक किया पट्टन वॉरियर्स ने, क्योंकि एक मैच आप जीतते हैं ना तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल बढ़ता है। अब जाकर देखिए प्रेशर पूरी तरह से प्रांजल सीसी के ऊपर है,
इस ओवर की बात करें तो अभी भी 4 गेंदों का खेल शेष है, ये तीसरी गेंद है। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार अमित चौहान। शॉट तो अच्छा था लेकिन करे तो क्या करे, डिक्लेयर क्षेत्र में गेंद जाते हुए ज्यादा ऑफ टाइम के बाद सफल हो रहे हैं, इसीलिए एक बार फिर गेंद फाइन लेग क्षेत्र की तरफ जाती हुई, लेकिन अच्छा कनेक्ट कर रहे हैं आकाश पाटिल। पूरा मिलाकर आकाश पाटिल की बात करें तो 44 पर बल्लेबाजी करे, 21 गेंदों का सामना किया है, 73 पर 2। नक्कीच 21 चेंडू आणि 44 धावा, ज्यामध्ये 3 षटकार 3 चौकार आपल्याला पाहायला मिळाले. सुपर बॅटिंग करत असताना आपण पाहू शकता आज लयबद्ध झालाय. इस ओवर की अगली गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार उसी अंदाज में, लेकिन क्या सही जगह पर चली गई है। ये खिलाड़ी है खासम खास, याद रखेगा इतिहास, इनके पूरे हुए 50, ये तीसरे खिलाड़ी है। वाह वाह क्या बल्लेबाजी, इनके लिए जोरदार तालियां। आकाश थोड़ा बल्ला एक बार फिर आकाश की तरफ लेके आइए, जोरदार तालियां आकाश पाटिल के लिए। मैग्निफिसेंट बैटिंग, 22 गेंदों का सामना किया, 50 रन बनाए, 227 का स्ट्राइक रेट। वेल डन यंग मैन, ग्रेट बैटिंग। सुपर बॅटिंग, 227.27 चा स्ट्राइक रेट, 4 षटकार 3 चौकार, एब्सोल्युटली सुपर इनिंग. इस गेंद को खेल दिया जाएगा एक बार फिर स्क्वायर की तरफ, बहुत तेजी के साथ जाती हुई गेंद, 4 रन मिले, 4 रन मिलेंगे। क्या बात है, जबरदस्त बल्लेबाजी हुई, आकाश पाटिल का इंजन गर्म है, गेंद बॉडी की तरफ जाते हुए 4 रन। मैग्निफिसेंट बैटिंग। खुशी से रख लो। और एक तरफ आकाश पाटिल 54 पर खेल रहे, 23 गेंदों का सामना करते हुए। अब्दुल पठान इनकी तरफ से इस शानदार पारी के लिए 500 का इनाम। आकाश पाटिल 54 पर खेल रहे, 23 गेंदों का सामना किया और ये निर्णायक ओवर का खेल आप देख रहे हैं। अच्छी गेंद ऑन साइड पर खेलते हुए और गेंद चली गई इस वक्त डिक्लेयर क्षेत्र में जाती हुई, 2 रन आपको जरूर मिलेंगे। तो 6 ओवर का खेल, 6 ओवर में रन संख्या 85 और ये मुकाबला जीतने के लिए प्रांजल सीसी के लिए 86 रनों की जरूरत है। प्रमोद एक ही सवाल आपको पूछूंगा, पावर प्ले में बल्लेबाजों ने पावर नहीं दिखाई, लेकिन उसके बाद में 4 ओवर में बल्लेबाजों ने पावर दिखाई। प्रांजल सीसी यहां से बेहतर कर सकते थे, लेकिन आकाश का जो शानदार अर्धशतक आया और क्या कमाल की पारी रही है। सुपर, आकाश पाटील मॅग्निफिसंट बॅटिंग, काय कमालीची फलंदाजी करत यावेळेला टाळ्यांचा गजर पठाण वॉरियर्स संघाचे खेळाडू मात्र त्या ठिकाणी करताना पाहायला मिळतात. अप्रिशिएट करतात त्या ठिकाणी प्रत्येक खेळाडू. साथ जुड़ रहे हैं ओवर टू संतोष चव्हाण. यस, थँक्यू सर. सन्माननीय आदरणीय अनिल गुप्ता साहेबांच्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कौल केला जाईल. वालू गावातील एक मोठे उद्योजक, त्यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कौल केला जाईल. एका दुसऱ्या साईडला साक्षी 11. हॅलो, अनिल गुप्ता सरांना विनंती असेल की शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कौल करायचा आहे. वालू गावचे सर्वात मोठे उद्योजक, त्यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कौल केला जाईल. चला आपल्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कौल केला जाईल. एका साईडला धीरज जान, दुसऱ्या साईडला निलेश सांबरे. ऑल द बेस्ट टू यू. यस, नक्की. चला टॉस करायचंय. हेड्स कॉल. करता नाणेफेकीचा कौल जिंकला. निलेश प्रथमता डिसिजन काय असेल? क्षेत्ररक्षण पाहिजे. जर आपण याच्या अगोदरच्या मॅचेस बघितले तर धावा चेस होत नाहीयेत, पण याच्या अगोदर एक मुकाबला झाला अशरफ आणि मुबारक भाईने चेस करून दाखवले. त्याच माइंडसेटने कुठेतरी प्रयत्न असेल. हो, आपल्याला किती काय त्याच्यावर धीरज ज्याला रोखण्याचा प्रयत्न असेल आणि धीरज ज्याला रोखेल असा कुठला गोलंदाज आहे? कमल. यस कमाल, ऑल द बेस्ट टू यू. धीरज भाई, जर अपन टॉस जिंकला असता आपका डिसीजन क्या असते? बैटिंग चाहिए था, लेकिन बैटिंग मिल चुकी है, तो बैटिंग करते समय स्कोर कार्ड पर कितना रन लगाने का प्रयास करेंगे? 62-70. 70 तो पहुंचने तक आपको कौन से बल्लेबाज हेल्प कर सकते हो आपके सिवा? मेरे हिसाब से शहजाद है, शोएब है, संतोष भाई है, यही लोग टॉप के प्लेयर है जो बैटिंग कर सकते हैं अच्छा, और कलीम खासकर. यस, ऑल द बेस्ट टू यू. तसेच आपण बघितलं स्पृहा 11 संघाच्या करता नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय आणि तसेच ऑरेंज कॅप परिधान केले जाईल निलेश सांबरे याला. सन्माननीय आदरणीय अदोजी सरोज साहेबांच्या शुभ हस्ते साक्षी 11 संघाचे संघ मालक त्यांच्या शुभ हस्ते निलेश सांबरे याला कॅप दिली जाईल, परिधान केली जाते.
वेल प्लेड निलेश सांबरे. 170 धावा निलेश सांबरेच्या बॅट मधून आल्यात. वेल प्लेड निलेश सांबरे. तसे जाऊयात आपण कॉमेंट्री बॉक्स कडे जिथे हरेश पंड्या सर आहेत त्यांच्या समोर जोडले जाईल. थँक्यू सो मच. ओव्हर टू यू हरेश सर. शुक्रिया आपका. सबसे पहले तो ऑरेंज कैप और पर्पल कैप विनर्स इनको मुबारकबाद देना चाहूंगा. आप देख रहे हैं वालिव मित्र मंडल और तेजल 11 द्वारा आयोजित वालिव प्रीमियर लीग WPL 2023. 8 टीम 1 चैंपियन और चैंपियन का पता हमें 15 तारीख को चलेगा. आज हमारे पूरी दुनिया में जो पंजाबी भाई बहन हैं उनको सभी को लोहड़ी की मुबारकबाद. कल मकर संक्रांत है, कल तमिल न्यू ईयर भी है, पोंगल. और मकर संक्रांत आते ही आसमान में पतंग और घर में तिल के लड्डू और मराठी में कहते हैं तिलगुड़ गया आणि गोड गोड बोला. तर नक्की गोड बोला परंतु त्याचबरोबर गोड काम सुद्धा करा. तो दिनेश और जमीर सैयद और दिनेश दो ओपनिंग बैटर और पहला ओवर करेंगे सलाउद्दीन की पहली गेट स्टैंड एंड डिलीवर. इट्स अ मॉन्स्टर 6. व्हाट अ शॉट, अ हॉट शॉट. क्या स्टार्ट किया है. इतना बड़ा स्कोर चेस करते समय ऐसा कहते हैं लाखों मील लंबी यात्रा पहला कदम उठाने से शुरू होती है. और ये जो पहला 6 था इसने वाकई में इस वक्त पठान वॉरियर्स को ये मैसेज भेजा है कि इलाका भी मेरा है, धमाका भी मेरा है. और क्या शॉट खेल दिया जमीर सय्यद ने. यस सर, नक्कीच आपण चांगली गोष्ट म्हटली. वाडा कोणाचा आहे असो पण राडा नक्की आम्हीच करणार. पहिल्या चेंडूवरती घणाघाती प्रहार जमीर सय्यद. नक्कीच सरांनी जिक्र केला होता की या टुर्नामेंट मध्ये असे 3 युवा खेळाडू ज्यांनी अर्धशतक कंप्लीट केले त्याच्यामध्ये जमीर सय्यदचं नाव देखील आहे. आकाश पाटील आणि तसेच फैजान मंसूरी. 3 अर्धशतक अब तक. इस बार भी उठा दिया. कैच होना मुश्किल है. ये जाएगा चौका. शानदार अंदाज में खेलते हुए जमीर सय्यद बिल्कुल जमीर के साथ. थामले हाथ में बल्ला, थामले हाथ में बल्ला, अब तो महासमर होगा. करेंगे विस्फोटक बल्लेबाजी, हर बॉल बाउंड्री के बाहर होगा. अच्छी शुरुआत यहां पर. इस बार फिर से बॉल हवा में रही है. कैच आउट का मौका और आउट होते हुए यहां पर जमीर सय्यद. रनों की रफ्तार बढ़ाने का प्रेशर था और स्कोरबोर्ड के उस प्रेशर को एक्नॉलेज करते हुए कुर्बान ने एक अच्छा कैच लिया. और कुर्बान का ये कैच मैच विनिंग कैच हो सकता है ऐसा मुझे लग रहा है. जंग में जवान, खेत में किसान, फिल्म में लगान और विकेटों के पीछे कुर्बान का जवाब नहीं. वहां पर बहुत ही बढ़िया कैच लिया. एक समय के लिए उनके हाथ से गेंद छूटेगी ऐसा लगा था लेकिन ये कुर्बान है, ये छोड़ता नहीं है, पकड़ लेता है. और पहला विकेट दिनेश पापल के साथ अब जुड़ते हुए मंथन. 3 बॉल 10 बनाकर आउट हुए जमीर सय्यद. द सिनेमैटिक पिक्चर लाइव TCP लाइव पर आप ये प्रतियोगिता का सीधा मजा ले रहे हैं. नवजीवन अप्पा मैदान, आई वालवा देवी का आशीर्वाद वालिव वासियों पर सदा बना रहे और वालिव के नागरिक प्रगति करें, ये शुभकामनाएं. और इस बार मंथन ने अब देखिए मंथन का ये कैच तो छूटा. दोनों बैटर एक जगह पर आ गए थे और अब दोनों अपने अपने क्रीज में सही सलामत आसान कैच ड्रॉप कर दिया. वहां पर फील्डर थे रफीक कुरैशी ला सकते थे अपनी टीम के लिए खुशी. एक्सटेंड किया, जंप किया, लेकिन जंप करते हुए अपने हाथ से गेंद को रोका लेकिन हथेलियों में कैद नहीं कर पाए. और सुबह हमाम में हाथ से गीला साबुन जैसे छूट जाता है वैसे वो गेंद छूट गई. स्कोर 10 for 1. मंथन फेसिंग सलाउद्दीन खान. इस बार उठाया है और
एक आसान कैच इकरामुद्दीन के हाथों में, कॉट बाय इकरामुद्दीन, बोल्ड बाय सलाउद्दीन, और वापस लौटना होगा यहां पर बैटर मंथन गडकरी आउट होकर वापस लौटते हुए 0 पर। 2 गेंदों का वहां पर ये दूसरा विकेट उन्होंने चटका दिया अपनी टीम के लिए। दिनेश पापल अभी तक उनको स्ट्राइक मिली नहीं है। 10 for 2 वी आर इन फर्स्ट ओवर। संतोष, पहले ओवर में 10 रन आए थे, थोड़ा रुककर सिंगल डबल लिया जा सकता था। आपको नहीं लगता जमीर सैयद ने थोड़ी जल्दबाजी कर दी? जो बल्लेबाज 50 रन बना चुका है उसका काम है 6 ओव्हर तक खडे रहना। येस सर, याच्यामध्ये कुठलीही शंका नाहीये. जमीर सय्यद थोडासा संयम ठेवणं गरजेचं होतं. आपल्याला याच्या मॅचच्या अगोदर देखील दाशरथ मनसूर यांनी दर्शवले होते, 2 षटकार लगावले होते, सिंगल घेत होते आणि नॉन स्ट्रायकिंगवरती मुबारक खान होते, ते देखील सिंगल घेऊन अशरफ मनसूर यांना स्ट्राईक वरती आणत होते. हा क्रिकेटचा बेसिक आहे. आपण जो फॉर्म मध्ये इनफॉर्म खेळाडू त्याला स्ट्राईक एंड वरती आणणं गरजेचं असते. वीरू सिंग फलंदाजी करण्याकरता आला. संघाचा कर्णधार जिम्मेदारी असेल, आपल्या संघाचं भार पूर्ण 11 खेळाडूंचा भार खांद्यावरती घेऊन चालावं लागेल. जसं बाहुबली पिंड घेऊन चालला होता तसं पूर्ण 11 खेळाडूंना घेऊन वीरू सिंग याला चालावं लागेल. 30 गेंदों में 76 रन, 30 चेंडू 76 दावा, 30 बॉल्स 76 रन्स टू विन। बहुत ही बढ़िया ग्राफिक्स, पर्पल कलर का बैकग्राउंड आप देख सकते हैं, कितने गेंदों में कितना रन चाहिए। ये रंग जब आप देखते हैं तो आपको मजा आता है, क्योंकि हर रंग की एक कहानी है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ रंगों की कहानी जो है वो छप जाती है और कुछ रंगों की कहानी छुप जाती है। नया ओवर करने के लिए अब बॉलिंग में आ रहे हैं इकरामुद्दीन, ब्रदर ऑफ सलाउद्दीन। हमारे कमेंट्री बॉक्स में आ चुके हैं बल्ली। आइए बल्ली, वेलकम। ऐसी कोई गली नहीं जहां बल्ली की चली नहीं। आइए बल्ली भाई। बल्ली भाई, आपका हेयर स्टाइल वाकई में मुझे इंप्रेस कर गया। आप मुझे थोड़ा निकोलस पूरन जैसे नजर आ रहे हैं। नेवर की पहली गेंद बहुत अच्छे से उठा दिया, दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आउटरेजियस 6। होण्याची वेळ नाहीये सर, आल्या आल्या मोठे प्रहार करणं गरजेचं आहे. दिनेश पापल खेळाडूमध्ये कला आहे आणि तसेच कलात्मक स्ट्रोक करता देखील ओळखला जातो. इकरामुद्दीन चांगला झेल टिपला होता, त्यांचं स्वागत केलं जाते. स्वॅग से स्वागत. बहुत बढ़िया अपर कट, इस बार भी बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर चली जाएगी ऐसा लग रहा है। अब गेंद घूमी वहां पर पर्दे के नीचे से, 2 डिक्लेयर्ड रन। दिनेश पापल अब रन बनाने की प्रक्रिया में शामिल हो चुके हैं। काफी समय से उनको स्ट्राइक नहीं मिल रहा था, लेकिन अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 पर पहुंचा। 86 रन बनाने हैं, 18 बन चुके हैं। दूसरा ओवर चल रहा है। पापल 2 बॉल 8, वीर सिंह 1 बॉल 0। इकरामुद्दीन खान खर्चीली गेंदबाजी से शुरुआत करते हुए। दिनेश पापल फलंदाजी करतो आपल्या संघाकरता सातत्याने. नो बॉल और अंपायर आशुतोष व्यवहारे, नो बॉल और फ्री हिट। अंपायर अब उन्हें सख्त हिदायत दे रहे हैं कि आपको क्या करना है। समीउल्लाह खान अब थोड़ा सा अपने कैप्टन से भी मशवरा करेंगे, लेकिन ये सही नहीं हो रहा है ऐसा अंपायर की नजर में। इट्स एन अनफेयर प्ले। देखिए, क्रिकेट के तमाम नियम है और वो नियम लागू किए जाते हैं मैचेस में। नियम हमेशा वही रहते हैं, टूर्नामेंट टू टूर्नामेंट रूल्स बदलते हैं। लॉज और रूल्स, इसका फर्क समझिए। लॉज आर परमानेंट, रूल्स आर टूर्नामेंट टू टूर्नामेंट। मतलब इसका बड़ा फर्क यह है कि कोई टूर्नामेंट में रूल ये है कि कम विकेट वाला जीतेगा, कोई टूर्नामेंट का रूल ये है कि सुपर ओवर होगा, वो रूल है। इस बार टप्पा खाते ही हरकत ली, हरकत में ही बरकत है और ये बहुत ही लाजवाब 6।
दिनेश पापल। विकेट पर दिनेश पापल इस बात से बेखबर है, इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड भी जीत चुके हैं इसके पहले। और प्रांजल सीसी के लिए भी इस वक्त डगआउट में जो प्लेयर्स है वो भी यही सोच रहे हैं, हर पल पापल, क्योंकि पापल है तो पॉसिबल है। 25 पे 2। इस बार भी उठा दिया, दौड़ने की जरूरत नहीं समझी, और ये चाबुक शॉट 6 रन। बिल्कुल सब लोग अपनी जगह से बॉल को बाउंड्री लाइन के बाहर जाता हुआ देख रहे थे। पुरानी बॉलीवुड फिल्मों का एक डायलॉग याद आ गया, अगर किसी ने अपनी जगह से हिलने की कोशिश की तो 6 मार दूंगा, और वही हुआ। 31 पे 2। देखिए उर्दू में अल्फाज है इनाम अकराम, यानी कि तोहफा देना, और तोहफा देकर वापस लौटे वहां पर। 2 ओवर 31 रन और कोई विकेट नहीं। और अब हमारे स्कोरर जुड़ रहे दिनेश सिंह। वेलकम दिनेश सिंह। बहुत अच्छी पर्सनालिटी है माशाअल्लाह, हाइट अच्छी है, और आपकी जो मूछें हैं, वाकई में मूछें हो तो नथुलाल जैसी, वरना न हो। वाली में लोग कहते हैं मूछें हो तो दिनेश सिंह जैसी। स्कोर 31, 24 चेंडू 55 धावा, 24 बॉल्स 55 टू विन। संतोष तुला काय वाटते, हे धावा होतील का? कारण पापल उभा आहे। ट्राय केलं तर नक्कीच होतील, याच्यामध्ये कुठली शंका नाहीये। प्रयत्नार्थी परमेश्वराचं म्हटलं जातं, तोपर्यंत तुम्ही अंतिम क्षणापर्यंत प्रयत्न करा। जर प्रयत्नांमधून जर यश मिळालं, तुमचे घरचे खुश होतील, जर नाही झाले तर बाजूवाले खुश होतील। ह्यूमन सायकोलॉजी आहे। सही बात है कि मैं मेरे चालने वालों के दिल में हूं और नफरत करने वालों के दिमाग में हूं, लेकिन मैं हूं। 31 for 2। अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं वीरू सिंह। देखिए वीरू सिंह के हर रन को लिखने जा रहा है दिनेश सिंह। नया ओवर करने के लिए आ रहे हैं अब सगीर। इस बार स्टीयर कर दिया, बॉल जा रही है वाइडिश गली से गुजरती हुई। 1 रन पूरा किया, दूसरा पूरा कर लेंगे दौड़कर वीरू सिंह। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। देखिए रनिंग बिटवीन द विकेट की भी एक खास बात है, आपकी रनिंग और आपकी टर्निंग, ये दोनों मायने रखती है। केवल दौड़ना जरूरी नहीं है, रन इज नॉट इंपॉर्टेंट, हाउ यू टर्न एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। रन टर्न, रन टर्न, रन टर्न, बिल्कुल खो खो की तरह। स्कोर 33 पर 2। दायरे के बहुत ज्यादा बाहर, गुडलैंड बॉल थी, वाइड दी अंपायर अजीत मात्रे ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 पर 2। 86 रन बनाने हैं, 34 बने हैं। जिस हिसाब से बल्लेबाजी हो रही है यह संभव है। एक भागीदारी चाहिए दोनों के बीच में, और यह पार्टनरशिप होगी कि नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। इस बार भी बढ़िया पुल शॉट, बॉल जारी है वाइड स्क्वायर लेग की ओर, जहां से उठाया, थ्रो किया। एक एक्शन में आकाश पाटिल अर्धशतकवीर। आकाश की बल्लेबाजी को देखने के लिए आज वक्त रुक गया था और आकाश झुक गया था, यानी कि आसमान झुक गया था। ऐसी हाफ सेंचुरी। 35 for 2। 3rd ओवर सगीर खान। इस टीम में समीउल्लाह खान है, इकरामुद्दीन खान है, सगीर खान है। 3 खान एक साथ है, मानो सलमान, आमिर और शाहरुख एक साथ है। अगर इस बार भी तान दिया, बेमिसाल बेनजीर 6। पापल, हर पल पापल।
पापल ने, देखिए यहां पर संतोष एक चीज ये भी है कि दिनेश पापल की स्ट्रोक सिलेक्शन, खराब गेंदों को ही वो बार मार रहे हैं, हर बॉल आई ऐसा मारना ये लाजमी नहीं समझा है। दिनेश पापल ने अच्छी बॉल आई तो डॉट बॉल भी खेली है, लेकिन खराब बॉल आई तो वसूल भी कर लिया है, इसलिए पापल का विकेट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा सगीर के लिए। इस बार खेला, एक रन को पूरा किया, दूसरा हो नहीं पाएगा, दूर से दौड़ कर आए थे फील्डर नितिन नाटे। पठान वॉरियर्स, पठान वॉरियर्स ने आज जो पहले मैच में जीत हासिल की थी वाकई में काबिल तारीफ थी। इस बार इनसाइड आउट खेल दिया, बॉल जाएगी मैदान के बाहर 4 रन के लिए। बहुत ही आक्रामक अंदाज में खेला गया यह चौका। और 46 for 2 और रिक्वायर्ड रन रेट को दबाकर रख दिया है इस वक्त प्रांजल सीसी ने। इस बार एक और बड़ा, व्हाट अ शॉट बाय बैटर वीरू सिंह। कैप्टन का यह शॉट था जिसने होशो हवास उड़ा दी है। 3 ओवर में 52 बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर, और ये शराकत 14 गेंदों में 42 की शराकत। वीर सिंह 5 बॉल 13, दिनेश पाटिल 9 बॉल 27 ये कंट्रीब्यूशन। 18 गेंदे 34 रन, 18 चेंडू 34 धावा। क्या बैटिंग कर रहा है दिनेश पापल। ऐसा लग रहा है पठान वॉरियर्स जो है उसके सामने अब रनों का एक पठान खड़ा हो चुका है, और ये जो रनों का पठान है वो है दिनेश पापल। और ये इतना पॉपुलर हो चुका है कि इसके सामने इस वक्त बहुत छोटा स्कोर 18 बॉल्स 34 टू विन, रिक्वायर्ड रन रेट 11.33, 18 बॉल्स 34। सर तुम्ही प्रश्न विचारला होता की संतोष या धावा होतील का, असं वाटत नव्हतं होतील, पण दिनेश पापल आणि वीरू सिंग हे दर्शवतात की हे सर्व काय, एव्हरीथिंग पॉसिबल इन क्रिकेट, सर्व काही शक्य आहे। जर तुम्ही स्वतःवरती विश्वास ठेवणार तर सर्व काही शक्य आहे। पहिल्या 18 मध्ये 52 म्हणलेत, आता 18 मध्ये 34 करायच्यात। बिल्कुल, मतलब एकदम इक्वेशन को इजी कर दिया। लेकिन सलाउद्दीन पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच गेंद करेंगे इस वक्त बैटर दिनेश पापल को। पापल के ऊपर तमाम नजरें प्रांजल सीसी की। जयेश चिपलूणकर साहब भी इस वक्त सोच रहे कि पापल करून टाक, घेऊन टाक। एक्सप्रेस बॉल थी, बिल्कुल नीचे बैकलिफ्ट को जमीन से सटाकर रखा था सतह पर। 2 रन पूरा किया, 1 को 2 में तब्दील करते हुए दिनेश पापल की ये समय सूचकता की दाद देना चाहेंगे। स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब 54 for 2, 17 गेंदे 32 रन। बहुत अच्छी पारी इस वक्त दिनेश पापल और वीरू सिंह द्वारा। वीरू सिंह स्ट्राइक पर है, थोड़ा समय ले रहे समीउल्लाह। क्षेत्र व्यूह में यहां से वहां, वहां से यहां उन्होंने मोहरे बिछा रखे हैं। ओ, इस बार एक्स्ट्रा रन बचा दिया। वीरू सिंह स्वयं शिक्षक भी है, इज अ टीचर। और जब आप शिक्षक होते हैं तो सबसे पहली चीज आपको सिखाई जाती है प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। अगर आप किसी और से कोई चीज कराना चाहते हैं तो पहले खुद करें। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। टैप करते हुए खेल दिया, गैप में खेला गया, ये अच्छी बात थी। 1 रन पूरा किया, दूसरा ले सकते थे, वहां पर दूसरा ले लिया। क्षेत्र रक्षण में सुस्ती
अब ये सुस्ती महंगी पड़ेगी पठान वॉरियर्स को। अब ये सुस्ती भगाने के लिए क्या किया जाए? नजदीकी अमृत तुल्य से एक चाय मंगाया जाए या फिर कश्मीर से कावा। 15 गेंदों में 29 रन, 57 पर 2। दोनों पिच पर इस तरह खड़े, एक तरफ सल्फर डाइऑक्साइड और एक तरफ पोटेशियम नाइट्रेट, ज्वलनशील पदार्थ है। सलाउद्दीन किस तरह से ये पार्टनरशिप तोड़ेंगे, इसके ऊपर पूरी नजरें इस वक्त पठान वॉरियर्स के तमाम पठानों की। इस बार बेहतर बॉल थी, बिल्कुल पेस पर बीट किया था इन दी एरन ऑफ द विकेट। हालांकि रन जरूर मिल रहा है इस वक्त। आशुतोष व्यवहारे ने बाय घोषित किया है, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 58 रन पर। चौदह गेंदे और 28 रन, 14 चेंडू 28 धावा, 14 बॉल्स 28 रन्स। इस बार हुक कर दिया, ये सेफ शॉट है, 2 रन। वहां मुश्किल से एक मैच में, 2 मैच में एक बार बॉल जाती है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 60 पे 2। सिक्सटी फॉर 2। मेरे ख्याल से अगर ये स्कोर चेज हो जाता है तो पूरे टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर चेज हो गया, ऐसा हम कह सकते हैं। इसको बना डाला तो लाइव जिंगा लाला। 60 पे 2। बहुत बढ़िया तवज्जो दी उस गेंद को, एहतराम के साथ खेला, शॉर्ट मिड ऑफ पर। स्कोर 61 पर 2, 61 फॉर 2। 4 ओवर 61 रन, 2 विकेट। 51 रनों की पार्टनरशिप प्रांजल सीसी के बल्लेबाजों के बीच में। 2 विकेट जल्दी गिर गए थे। संतोष, मानो आप चाय पीने बैठे हैं, आपने मारी को चाय में डुबोया, मारी गिर गया, फिर दूसरे मारी से पहला मारी निकालने गए, दूसरा मारी डूब गया। तो बल्लेबाजों ने क्या किया कि मारी भले डूब गए, अब हम खारी लाएंगे जो डूबेगी नहीं, और वो पार्टनरशिप यहां पर भारी पड़ रही है। 51 रन्स, 12 बॉल 25। रिक्वायर्ड रन रेट 12.5। रिक्वायर्ड रन रेट। दिनेश सिंह हमारे युवा स्कोरर है, और देखिए आप क्रिकेट के खेल की सेवा कर सकते हैं, कभी क्रिकेटर बनके, कभी अंपायर, कभी कमेंटेटर, कभी स्कोरर, कभी ग्राउंड्समैन, कभी मंडप डेकोरेटर, कभी डीजे, कभी लाइव ब्रॉडकास्टर। जो खेल ने आपको नाम दिया उसमें नाम कमाने के बाद उस खेल को वापस देना का ये हमारा कर्ज है। और आप अलग अलग तरीके से, अभी जैसे राहुल भाई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। राहुल भाई अपने बचपन में काफी क्रिकेट खेले, लेकिन जब राहुल भाई सक्षम हुए तो उन्होंने सोचा कि मेरा वालिव आगे बढ़े, मेरे वालिव के खिलाडी आगे बढ़े। आणि नक्कीच संतोष म्हणावं लागेल, वालिवचे वालीच आहेत आपले राहुल आत्माराम घरतजी, सारंग मित्र मंडल। इक्कीस रन पिछले ओवर में दिए वहां पर बॉलर सलाउद्दीन सगीर ने। सगीर had given away 21 in his previous over। जड़ में की गई गेंद, बैकलिफ्ट बिल्कुल नीची रही थी। बॉल के पेस का उपयोग करते हुए 1 रन लिया। अब 11 गेंदे 24 रन, 11 चेंडू 24 धावा, 11 बॉल्स 24 टू विन। स्कोर है 62, 2 विकेटों के नुकसान पर। पापल 14 गेंदों में 33, वीर सिंह 7 गेंदों में 15। स्ट्राइक पर है वीरू सिंह, 11 चेंडू 24 धावा। बॉलर है सगीर। इस बार ड्राइव कर दिया, ग्राउंड शॉट है और बॉल जाएगी मैदान के बाहर। 4 रन के लिए रफू चक्कर हो गई। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं वहां पर वीरू सिंह। सिंह आया, खुशियां लाया, और फुलर लेंथ की बॉल थी, लेकिन इस बार डॉट बॉल भी गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बॉस स्वयं वहां पर बैटिंग कर रहे हैं।
बॉस को सवाल कौन पूछे? कंपनियों में कहा जाता है बॉस इज ऑलवेज राइट, बॉस हमेशा सही होता है। और अगर बॉस गलत है तो पहला जो वाक्य कहा उस पर तवज्जो करे, बॉस हमेशा सही होता है। 9 बॉल 20। थोड़ा अपिश खेला, कैच आउट का मौका बन रहा था लेकिन टपा खाती हुई गेंद अब तेज आउटफील्ड पर भागती हुई पहुंच जाएगी, यहां पर बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए शानदार चौका। अला बाबूराव, अला अला बाबूराव। पण हे बाबूराव कोण आहे, कहां से आएगा, कैसे आएगा? त्याची वाट पाहत आकाशातील कावळे करतायत काव काव, कारण येणार आहे बाबूराव। 8 बॉल 16 रन। बहुत जबरदस्त चेस चल रहा है इस टूर्नामेंट में आज। इस बार भी बेहतरीन शॉट और बॉल गई मैदान के बाहर। 6 रन के लिए आलीशान 6 वीरू सिंह का। तो रन बना के जाएगा। बॉलिंग की है, फील्डिंग की है, प्रैक्टिस की है, मेहनत की है। आज इस मैच को जीत के दिखाएगा प्रांजल सीसी। इस बार एक और तगड़ा शॉट, बिल्कुल दौड़ने की जरूरत नहीं समझी है वीरू सिंह। क्या बात है, व्हाट अ कपल। एक तरफ सिंह और एक तरफ पापल, द ड्रीम कपल ऑफ बैटिंग। 6 बॉल 4। संतोष, आपका आशावाद जो है उसकी मैं वाकई में सराहना करता हूं कि आपने कहा यस ये हो सकता है। सबसे बड़ी बात ही ये है, यू गॉट टू बी एन बिलीवर टू बी एन अचीवर। तर आपल्यामध्ये सन्मान्य गणेश धुमाळ साहेब, आपलं हार्दिक स्वागत आहे। स्पृहा एकादशचे संघनायक आहेत साहेब, मंचावर येऊन आसन वा। 6 बॉल 4 और आखिरी ओवर करने के लिए आ रहे रफीक। 5 बॉल 4 रन। यस नक्कीच सर, 5 चेंडूचा खेळ, बाकी 4 धावांची आवश्यकता। जो बीता वो कलता आगे आने वाला, जो खुशी का पल है और मैदान के अंदर दिनेश पापल है। अगर आपको ये रन्स रोकने तो रफीक आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बन सकते ये रन, डिफेंस हो सकते हैं। बढ़िया शॉट रहा और थोड़ा क्रिकेट थोड़ा फुटबॉल, लेकिन दूसरा रन नहीं होगा क्योंकि बॉल पहुंच गई थी मिड ऑफ पर। यानी कि अब 4 गेंदे और मैच जीतने के लिए रन चाहिए 3। 4 बॉल 3। चार बॉल 3। 3 बॉल 3 रन। अगर स्कोर बराबर खत्म होता है तो सुपर ओव्हर खिलाया जाएगा। राहुल भाई ने सांगितलंय सुपर ओव्हर येईल जर स्कोर बराबरीत सुटला। 3 बॉल 3। जिंदगी का शौक कभी पाला नहीं जाता, शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता। बड़े मेहनत से संवरती है जिंदगी, हर काम किस्मत पर नहीं डाला जाता। मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पर और शायद ये गेंद जाएगी सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर। वैसे खूबसूरत तो मरीन ड्राइव है, लेकिन उससे भी खूबसूरत है ये कवर ड्राइव। वीरू सिंह, क्या बात है संतोष, आपका भविष्य उज्जवल है क्योंकि आपने कुछ बनाया अलग। ऑसम। मैच को जीत लिया है 8 विकेट से। 2 विकेट जब गिरे वो आउट होने वाले बैट्समैन भी इस वक्त सोच रहे बरं झालं आपण बाद झालो म्हणून आपण जिंकलो। जयेश चिपलूणकर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज तो पूरे चिपलून शहर में लाइटिंग रहेगी और वालिव में भी लाइटिंग रहेगी। मैच समरी, आकाश पाटिल 56 नॉट आउट, समीउल